हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, ये हमारा मन सदा आपका दीदार करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए तड़पता रहे। कैसे? अजात पक्षा इव खगा, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, वह अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए व्याकुल हृदय से पुकार रहा है। अपनी मां को चीख चीख करके चहक रहा है। उसकी मां आई, कब कुछ खिला गई, कब पिला गई, मां को चिंता है। पक्षी कुछ नहीं कर सकता, अपने आहार की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। उस अजात पक्षी की तरह मैं कहीं पड़ा रहूं, केवल आपको पुकारता रहूं। माने मेरे देह के व्यवहार का संपादन भी मेरे द्वारा न हो, आपके द्वारा हो। आप क्या खिला गए, क्या पिला गए, छोटे बच्चे को परवाह थोड़ी होती, मां को चिंता होती। जिस बछड़े ने अभी चारा चरना नहीं सीखा है, केवल दूध पीना ही आता है उसे अपनी मां का, वो उसकी मां जब जंगल में चरने चली जाती है, गैया मैया, तो वह बछड़ा अपनी मां गाय के लिए जैसे व्याकुल रहता है, ऐसे में व्याकुल हृदय से आपकी बाट जोहता रहा। गाय चारा खुद चरती है, पर दूध बछड़े को देती है। हे भगवान, मैं आपसे कोई वस्तु पदार्थ पाकर तृप्त न हूं, मैं आपसे आपका वात्सल्य पाकर तृप्त हूं। ये गाय का वात्सल्य ही तो दूध है। आपका वात्सल्य आपसे प्राप्त करके मैं तृप्त हूं। हे प्रभु, तीसरा दृष्टांत है, जिस पतिव्रता नारी का पति परदेश चला गया है, और वह प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण अपने पति के आगमन की बाट जोहती है, ऐसे में आपकी अपलक बाट जोहता रहूं। बड़ा मधुर भाव है। बहुत से लोग कहते स्वामी जी के पहले दृष्टांत में दोष है इसलिए दूसरा दृष्टांत, दूसरे में दोष है इसलिए तीसरा दृष्टांत एक मती है। पहले दृष्टांत में ये दोष है कि पक्षी के पंख उगने के बाद फिर वो अपने पिता की परवाह नहीं करता, फिर तो अपना उड़ जाता है, नया घोंसला बनाता, किसी चिड़िया से अपने विवाह कर लेता है, फिर अपने अंडे बच्चे पैदा करता है। बछड़ा भी चारा चरना सीख लेता है तो ज्यादा उसका गैया के प्रति प्रेम नहीं रह जाता, वो भी जंगल में घास चर के तृप्त हो जाता है। पर पतिव्रता नारी का प्रेम कभी घटता नहीं है। पर मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि भक्त राज वृत्तासुर के किसी दृष्टांत में कोई दोष नहीं है। अजात पक्षी की तरह सर्व साधन शून्य होकर केवल भगवदाश्रय लेकर भगवान का स्मरण करना, ये पहला दृष्टांत का भाव है। भगवान से वस्तु पदार्थ पाकर तृप्त न होना, केवल वात्सल्य पाकर पुष्ट होना, ये दूसरे दृष्टांत का अर्थ है। और पतिव्रता का प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रतिक्षण बढ़ता है। ऐसे आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे, इसके लिए तीसरा दृष्टांत। इसलिए कोई दृष्टांत कमजोर नहीं है कि ये में कमी हो गई तो ये में कमी हो गई तो ये नहीं, ये ठीक नहीं। ऐसा भी बहुत से विद्वान लोग कहते हैं, हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, हम उनका भी आदर करते हैं। पर दास का ये भाव है कि भक्त की किसी वाणी में दोष नहीं। आहा, अब ठाकुर जी मिल गए तो, अब मिल गए तो क्या करेंगे ठाकुर जी? इनकी आदत है, ये आदत से लाचार हैं। गोपियों को महाराज में मिले, बीच में ही गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। मिलते हैं फिर बिछुड़ते हैं, मिलते हैं फिर बिछुड़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसमें क्या मजा आता है इनको? ये इसलिए कि प्रेम को और पकाते हैं। विरह में प्रेम परिपक्व होता है, संयोग में प्रेम जगता है, पर प्रेम का परिपाक विरह में होता है। इसलिए प्रेम को और पक्का करते हैं ठाकुर जी विरह दे करके।
अब जब प्रेमी की पकड़ में ठाकुर जी आ जाते हैं तो ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, जान न दीजै हो। ऐसे पिया जान न दीजै हो। मीरा जी कहते ऐसे पिया जान न दीजै हो। ऐसे पिया जान न दीजै हो। और चलो ऐसे पिया जान ना दीजै हो। ऐसे पिया जान ना दीजै हो। चलो री सखी मिली राखिए। चलो री सखी मिली राखिए। नैनन रस पीजे हो। नैनन रस पीजे हो। ऐसे पिया जान ना दीजे हो। अबला बनना ये गुसाई। तुम ही मेरे सिर ताज। तुम ही मेरे। मैं गुणहीन गुणनाय गुसाई। मैं गुणहीन गुणनाय गुसाई। तुम समरथ महाराज। तुम समरथ महाराज। छोड़ जाजो जी महाराज। छोड़ जाजो जी हारी होए के किण रे जाऊं। हारी होए के किण रे जाऊं। तुम समरथ महाराज। तुम समरथ महाराज। थारी होए के किण रे जाऊं। थारी होए के किण रे जाऊं। तुम ही हिवड़ारो साज। तुम ही हिवड़ारो
अब के प्रियं प्रियेवव्युसितं विषण्णा मनोरविंदाक्षति दृक्षते त्वाम्। यह महाराज जी तीसरे श्लोक में काम हो गया और चौथे श्लोक में प्रेमियों का मोक्ष। प्रेमियों का मोक्ष लिखा है विमुक्तश्च विमुच्यते। जो वर्तमान जीवन में मोक्ष का मुक्तावस्था का अनुभव नहीं कर चुका है वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। इस वर्तमान जीवन में मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, तब मरने के बाद मुक्ति होगी। विमुक्तश्च विमुच्यते, तो भाई जीते जी मुक्ति क्या है? महाराज जी चौथे श्लोक में जीते जी मुक्ति का वर्णन है। वीतराग भगवत अनुरागी प्रेमी संतों के बीच में बैठकर भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करके डूब जाना, यही जीते जी मोक्ष है। किसी को तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोगों को तो जीते जी मोक्ष मिल गया। आप लोग 3 बजे से 6 बजे तक यहां बैठते हैं, आज तो 7 बजने वाला है, अभी थोड़ा और बजेगा। क्योंकि आप लोग ईमानदारी से बताओ कृष्ण जन्म कितने बजे हुआ? दिन के कि रात के? तो भैया रात के 12 तो हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बाल कृष्ण तैयार होके आ गए हैं। पटना में एक जगह गए तो कथा इतनी लंबी हो गई स्वामी जी कि जिनको ठाकुर जी बनाया गया था वो सो भी गए। और उसके बाद जब उनको जगाया तो बड़ी जोर से रोए। लोगों ने तैयारी कर रखी थी, तो हमने कहा भाई क्या बात, तुम कहते थे कि लाएंगे ठाकुर? बोले ठाकुर जी सो भी गए, अब जगाया तो बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। मतलब ठीक है, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना है। अब पर्दा के भीतर से ही रोदन ठीक है, बाहर मत लाओ, सुला दो। तो इतने सुंदर सुंदर बाल कृष्ण आए हैं, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम बहुत जल्दी करेंगे। क्या करें, हम लाचार हैं, मजबूर हैं। जिस प्रसंग में डूब जाते हैं फिर उससे निकलना बहुत भारी होता, मुश्किल होता है। जल्दी जल्दी में जो हो जाए सो हो जाए। अब यहां ऐसा मन चित्त रम गया है कि यहां से निकलने में कष्ट हो रहा है, ऐसा समझिए आप। यहां से निकलने में पीड़ा हो रही है। भगवान से कुछ मत मांगो, कभी मत मांगो। आप मांग कर भगवान की उदारता को संकुचित कर रहे हैं। जो उदार चक्र चूड़ामणि अपने आप को लुटा देने के लिए तैयार बैठा है, उससे आप मांगते हो। कुछ मत मांगो। क्या मांगो? बार बार बर मांगी हूं, हरसि देहु श्रीरंग पद पायनी, भक्ति सदा सत्संग। एक ही चीज मांगनी है, जीवन मुक्त संतों का, अनुरागी प्रेमी संतों का सानिध्य संग जीवन की अंतिम श्वास तक मिलता रहे, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी आप यदि दर्शन देकर राजी नहीं हैं तो मौज कीजिए, जहां आपका मन हो वहां जाइए। बस अपने प्राण प्यारे संतों का संग हमको देते रहिए, बस।
बोलो भक्तवत्सल भगलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। हम अपने कर्म के अधीन होकर संसार चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में भटके, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। यदि मेरे ऐसे कुछ संस्कार शेष हैं तो मैं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहूं, पर जहां कहीं मेरा जन्म हो, आपके प्राण प्यारे भक्तों में हमारी प्रीति हो जाए, संतों में प्रीति हो जाए, आपकी माया से मोहित होकर जो प्राणी इस शरीर में, पत्नी में, पुत्र में, कुटुंब में आसक्त हैं, ऐसे विषयासक्त प्राणियों से हमारा संग न हो, संतों से संग हो। देखो महाराज जी, बहुत एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं हम जो सबको प्रिय नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ऊंची बात है। विरक्त संतों को भी जितनी देर कथा कीर्तन सत्संग हो उतने ही देर संसार के बीच में रहना चाहिए। जो बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच चुके हैं उन लोग, वे लोग भी, सिद्धावस्था में पहुंचे हुए लोग भी एकदम भगवत प्राप्त पुरुष हैं, उनकी तो हम नहीं कह सकते, पर साधना के उच्च शिखर पर बैठे हुए लोग भी यदि देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के संग में, संपर्क में अधिक समय तक रहेंगे तो उनकी ज्ञान की वह निष्ठा जो पहले थी वो नहीं रह जाएगी। और कितने साधक ज्ञान विज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चाएं करने के बाद भी पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट भी हो जाते हैं। और ये दोष है संसारी पुरुषों के अधिक संग करने का। और संसारियों से भी हमारी प्रार्थना है, जितनी देर सत्कथा कीर्तन हो रहा उतनी देर जाके बैठो, ज्यादा निकटता मत बढ़ाओ। क्यों? बहुत खतरनाक है इन बाबाजियों का संग। पता नहीं कब कौन संग का असर हो जाए और बसी बसाई दुनिया उजड़ जाए। बाबा जी पे गृहस्थी का रंग चढ़ जाएगा तो उसका वैराग्य बिगड़ जाएगा, और गृहस्थी पर बाबा जी का रंग चढ़ जाएगा तो उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। साधु जोगी अग्नि जल, साधु जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए प्रीत। ज्यादा प्रेम करोगे तो वो दिन दूर नहीं, घर के लोग ही कह देंगे जाओ तुम बाबा जी की कथा बार बार सुनते हो, घर के कोई काम धंधे में ध्यान देते नहीं हो, चले जाओ उनके साथ ही चले जाओ, हमारी जरूरत नहीं है। संसार को स्वामी जी आपके शरीर से सेवा चाहिए और शरीर से उपार्जित धन चाहिए, आपका मन किसी को नहीं चाहिए। मन केवल भगवान को चाहिए, केवल भगवान को चाहिए। इसलिए गृहासक्त विषयासक्त पुरुषों का संग न करे। संग माने होता है उनमें ममता, उनमें आसक्ति। संग शब्द का अर्थ महाराज जी आसक्ति है, पास में बैठना ये संग नहीं है। और जब कोई व्यक्ति से निकटता बढ़ेगी तो उसमें आसक्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि आसक्त होने का अभ्यास हमारा कई जन्मों का है। इसलिए ज्यादा भगत जगतों के बीच में बैठकर, सेठ साहूकारों के बीच में बैठकर, अधिकारी मंत्री संतरी इनके बीच में बैठकर बहुत ज्यादा चर्चा में डूब जाना, हाँ व्यवहार में जितना बहुत जरूरी है उतना ठीक है, बाकी एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर यह स्वाध्याय करना या नाम जप करना या भगवान का स्मरण करना, और कुछ नहीं हो तो तान दुपट्टा सो जाना। कम से कम पर निंदा पर चर्चा से बचोगे, कुसंग से बचोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।